बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है जी चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 5B से पहले कुछ चीज़ें हैं, इसको ज़रा समझ लें। ऑपरेशंस विद इंटीगर्स, इंटीगर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन से मुराद ये नहीं है कि हमने उसका ऑपरेशन कर देना है। ऑपरेशन से मुराद ये है कि हम इंटीगर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, एडिशन, किस तरह सब्ट्रैक्शन यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और किस तरह उसमें डिवीजन हो सकती है। तो सबसे पहले रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। सबसे पहले किसके रूल्स और प्रॉपर्टीज़ आ गई? एडिशन के। ये पेज नंबर 66 पे दिए हुए हैं। तो इस रूल्स को और प्रॉपर्टीज़ को मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, साथ थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो फर्स्ट रूल दिया हुआ है, व्हेन एडिंग इंटीगर्स विद लाइक साइंस। अगर हम किसी दो इंटीगर्स को सेम साइन के साथ ऐड करेंगे, मसलन +2 +3, इसको ऐड किया तो क्या आया? 2 और 3 को ऐड किया 5, और इनका साइन क्या है? कॉमन, यानी इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, तो क्या आ जाएगा? +5। इसी तरीके से -2 -3, अगर साइन सेम हो तो हमेशा उसने ऐड होना है, चाहे वो दोनों प्लस के हों चाहे वो दोनों माइनस के हों। तो चाहे ये माइनस के साइन है लेकिन सेम है तो ऐड होंगे 5, और दोनों का साइन क्या है? माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट रूल ए वाला। उसके बाद ये आगे बी वाला रूल है, अगर हम दो इंटीगर्स को विद अनलाइक साइन यानी उसके साइन सेम ना हो, जिस तरह +2 -3 है या -3 +2 कर लें, तो इस सूरत में ये माइनस होंगे। अगर साइन सेम हो प्लस होंगे, और जो साइन है दोनों मोड्स के वही साथ लिखेंगे। लेकिन अगर साइन डिफरेंट हो तो हमेशा माइनस होंगे। यानी 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। अब जो बड़ी रकम है उसके साथ जो साइन होगा वो वाला साइन साथ आएगा। 2 और 3 में से बड़ी रकम क्या है जी? 3 के साथ क्या है? माइनस, तो क्या आएगा फिर? माइनस। इसी तरीके से -3 +2, तो अगेन वही बात आ गई, ये क्या आएगा? 1 आएगा, तो साथ साइन किसका आएगा? माइनस का। तो साइन अगर अनलाइक हो तो वो क्या होंगे? माइनस, और साइन अगर सेम हो तो क्या होंगे? प्लस। उसके बाद ही आगे थर्ड प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ 2 इंटीगर्स इज़ आल्सो एन इंटीगर। अगर हम किसी भी दो इंटीगर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका सम जो होता है वो भी इंटीगर है। जिस तरह इसको हमने ऐड किया 5 आया, 2 और 3 दोनों इंटीगर्स ऐड किया 5 आंसर आया, वो भी क्या है? एक इंटीगर। 2 3 दोनों को माइनस किया तो ये 5 आया, 5 भी क्या है? एक इंटीगर। तो ये भी एक इंटीगर है और ये भी हमारे पास क्या है? एक इंटीगर। तो जब भी दो इंटीगर्स को ऐड करेंगे जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? एक इंटीगर होगा। उसके बाद जी आगे हमारे पास है डी वाला। इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया है, इसको हम कहते हैं कोलेयर प्रॉपर्टी। कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, चूँकि इसमें एडिशन हो रही है तो इसलिए हम कह देंगे कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए हम ये साथ नाम दे देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या आ जाएगा? कोलेयर। इसी तरीके से आगे है प्रॉपर्टी नंबर डी। जब हम दो इंटीगर्स को सेम, जिस तरह ये वाला कह ले, हमारे पास पहले क्या है? +2, बाद में क्या है? -3, उसके बाद पहले क्या आ गया? -3 +2। अगर हम दो इंटीगर्स की पोजीशन चेंज कर दें, यानी हमने यहाँ पे 2 पहले 3 बाद में है ना, यहाँ पे 3 पहले है 2 क्या है? बाद में। तो अगर हम दो इंटीगर्स की पोजीशन चेंज कर दें और जो आंसर है वो चेंज ना हो, दोनों सूरतों में क्या आए? सेम आए, तो इसको हम कहते हैं
कमोटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन या सब, बल्कि यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही लिखेंगे। उसके बाद ही आगे नेक्स्ट हमारे पास ई वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो हम बात कर रहे थे दो इंटीगर्स की, अगर हम दो से ज़्यादा इंटीगर्स को ऐड करना चाहते हैं, 3 लगा लें या 3 से ज़्यादा हो जाए, 3 + 4 + 2, या इसको दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे, -3 को बाहर लिख दिया और 4 + 2 को ब्रैकेट में लिख दिया, तो आंसर क्या आएगा जी, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 1 + 2 क्या आ गया 3, 4 + 2 हमारे पास क्या आ गया 6, 6 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 3। तो दो से ज़्यादा इंटीगर्स को अगर हम ऐड करें तो उसको इस तरीके से ऐड किया जा सकता है कि 2 को ब्रैकेट में, 1 को बाहर, या उसी तरीके से पहली वाले को बाहर लिख लें और बाकियों को ब्रैकेट में लिख लें। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये किसके लिहाज से है, बात वही है एडिशन के लिहाज से, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद ही आगे एफ़ वाली प्रॉपर्टी है। एफ़ वाली प्रॉपर्टी में दिया हुआ है कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें तो वही नंबर आएगा, किसी भी इंटीगर में ज़ीरो ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, वही इंटीगर। जिस तरह कह लें जी 7 + 0 या -7 + 0, तो इस सूरत में क्या आएगा, 7 आएगा, और यानी वही नंबर आ गया -7। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव। ये प्रॉपर्टीज़ के कुछ उसने नाम दे दिए हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है जी वाली, उसमें दिया हुआ है जी, जी वाली प्रॉपर्टी में है कि हर इंटीगर का एक ऐसा इंटीगर ज़रूर होता है जिसको उसमें ऐड करे तो आंसर क्या आ जाता है 0। जिस तरह +2, तो अगर हम यही इंटीगर को साइन चेंज करके लिख दें तो आंसर क्या आएगा 0। इसी तरीके से -7, इसी इंटीगर को साइन चेंज करके लिख दें तो आंसर क्या आएगा 0। तो हर इंटीगर का एक ऐसा इंटीगर ज़रूर होता है जिसको उसमें ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स। तो सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिशन की प्रॉपर्टी से ही मिलती जुलती हैं, बस उसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नहीं आएगी। बाकी तकरीबन कह लें कि एडिशन का ये रिवर्स है। उसके बाद आगे है जी रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये कहाँ पर दिए हुए हैं, पेज नंबर 70 पे। तो यहाँ पे जी देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ और रूल्स क्या हैं, किस तरह हम दो इंटीगर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन दिया हुआ है कि अगर सेम साइन के साथ हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव का, यानी +3 + 5 क्या आया +50, -3 क्या आएगा +9। तो अगर साइन सेम हो तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। दूसरी क्या है जी, अगर अनलाइक साइन हो, -4 × +5 या +5 × -3, तो अब जो आंसर है वो क्या आएगा नेगेटिव का, 5 4 = 20 माइनस का, 5 3 = 15, तो ये भी किसका आ गया नेगेटिव का। थर्ड है जी सी वाली, अगर मॉड आए, मॉड कहते हैं -3, ये मॉड, इन दो लाइंस को मॉड, या फिर दूसरा इसकी वैल्यू क्या है जी एब्सोल्यूट। तो इस सूरत में हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 का मॉड × -3 का मॉड, तो 5 का मॉड 5 मल्टीप्लाई
माइनस का जब मार लेंगे तो वो प्लस का बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 15। उसके बाद आगे जी प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास है डी। डी प्रॉपर्टी में उसने दिया हुआ है कि दो इंटीगर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंस भी एक इंटीगर ही आएगा। किसी भी दो इंटीगर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आंस क्या आता है, एक इंटीगर। और ये हमने पीछे भी पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी। एडिशन में पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये आगे है ई वाली प्रॉपर्टी, जो हमने एडिशन में पढ़ा था कमोटेटिव। कमोटेटिव से मुराद क्या है कि पोजीशन चेंज करने से आंस पे फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर भी सेम काम है, -2 मल्टीप्लाई +3, या पोजीशन चेंज कर दें, +3 को पहले ले आए मल्टीप्लाई -2, दोनों सूत में आंस क्या आएगा -6। तो पोजीशन चेंज करने से अगर आंस पे फ़र्क ना पड़े तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब चूँकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये आगे है एफ़ वाली प्रॉपर्टी। एफ़ वाली प्रॉपर्टी में जो हमने एडिशन में भी पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हम सारी बात कर रहे हैं दो इंटीगर्स को। जब दो इंटीगर्स को मल्टीप्लाई करें, दो से ज़्यादा इंटीगर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह कह ले जी -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये तीन इंटीगर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, दो इंटीगर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे, एक को ब्रैकेट के बाहर। चाहे आप फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में लिख लें और थर्ड को बाहर, चाहे फर्स्ट को बाहर लिख लें और लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट में। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे है जी एच वाला, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दें तो वही नंबर आता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद जी आगे है आई वाली प्रॉपर्टी, फॉर एवरी इंटीगर एक्सेप्ट 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीगर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ 1। 0 के अलावा हर इंटीगर का एक रेसिप्रोकल ऐसा होता है जिसको उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आंस हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मसलन आई वाली प्रॉपर्टी ट्रू रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल से मुराद क्या है, चलें इस तरह लिख लें 2/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसको उल्टा दें 4/2। इसी तरीके से 3/5, अगर हम 3/5 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो आंस क्या आ जाएगा, 1। इसके अलावा जी आगे है जे वाली प्रॉपर्टी, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मुराद क्या है जी, 2 × 3 + 4, तो 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से भी, 2 × 3 + 2 × 4। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद ये आगे डिवीजन प्रॉपर्टीज़ है कि हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, पेज नंबर 73 पे 3 ही रूल्स दिए हुए हैं, वो देख लें जी। कि अगर हम, ये भी तकरीबन एडिशन की तरह मल्टीप्लिकेशन की तरह मिलते जुलते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ी थी कि अगर दो सेम साइन वाले को मल्टीप्लाई करें तो आंस पॉजिटिव का आता है, यही मल्टीप्लिकेशन में है। अगर दो अनलाइक साइन वाले को मल्टीप्लाई करें तो आंस हमेशा नेगेटिव में आता है। यही प्रॉपर्टी जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी बन जाएगी किसकी, डिवीजन की, पेज नंबर 73 पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी, absolute value of quotient is found by dividing the absolute value of dividend by absolute value of divisor। कि अगर हमने किसी भी absolute value को फाइंड करना है क्वेश्चन में तो क्या करें,
डिवाइज़र से उसको डिवाइड कर दें, यानी जिस तरह कह लें कि 4/2 है, तो ये तो चले कट भी हो जाता है। इस तरह अगर हम इसको फाइंड करना है 2 2 ज़ा 4, तो ये तरीका है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का।